नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए चार्ट पे एक बार आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है। आज अपने को मैं आपको बता दूं, देखो अपना सेटअप जो है ना वो कैसे ज़बरदस्त सेटअप है ये। और आप डेली पे कैंडल देखोगे तो बहुत न्यूट्रल कैंडल दिखेगी, आपको लगेगा कि यहाँ कोई कुछ मूवमेंट ही नहीं है इसमें, ना बाइंग साइड की ना सेलिंग साइड की। बट इंट्राडे प्लेयर्स कैसे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमें हर रोज मोस्टली मतलब एक ट्रेड तो अपने को मिल ही जाता है। कभी कभी कोई दिन आता होगा जिसमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, जबरदस्त वाला। ठीक है, तो आज देखिए इतना जबरदस्त शानदार एक ट्रेड मिला अपने को, बेहतरीन ट्रेड और बिल्कुल अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। देखो चलो समझाता हूँ। कल हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ क्लोजिंग थी 48,560 के आसपास। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाती है, ऑल टाइम हाई के पास है, मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा था आपको, क्योंकि गैप अप होते ही हो सकता है जो लोग अपनी पोजीशन कैरी करके गए हैं लॉन्ग साइड की, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि रातों रात अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास वैसे है। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, देखो जितना मार्केट 48,800 के पास से लेके सीधा प्रॉफिट बुकिंग हुई और 48,600 के आसपास आ गई। ठीक है, ये जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ टॉप के ऊपर आप सोचो कि जो बड़ा प्लेयर जिसको मान लो ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं या कोई अच्छी बड़ी पोजीशन बनाते हैं 1,000 करोड़ रुपए की, कुछ कितनी मतलब काफ़ी बड़ी कोई पोजीशन जो बनाते हैं, वो लोग कभी भी टॉप पे पैसा नहीं लगाएंगे, वो बॉटम पे पैसा लगाएंगे। क्योंकि वो तो मार्केट मूवर्स होते हैं, मार्केट वही तो लोग चलाते हैं, हमसे थोड़ी मार्केट हिलती है। हम तो क्या है कि बहती गंगा में उनके साथ साथ थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बस इतना ही करना अपने को। सो ये उनकी साइकोलॉजी पकड़ो। उनकी साइकोलॉजी क्या है कि वो नीचे से मार्केट जब बॉटम होती है तो वहां से पैसा लगाते हैं, टॉप पे तो वो अपना मार्केट माल बेच देते हैं। तो हम रिटेलर्स को टॉप पे उनकी साइकोलॉजी पकड़ो, उनके साथ जाके अपने को भी यहाँ पे से एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। यहाँ एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे तो बस मौका देखो कि नीचे से कोई बाइंग का सेटअप मिल रहा है तो बाइंग कर ली, ऊपर से सेलिंग का मिल रहा है तो सेलिंग कर ली, बस इतना करना था। चलो आज बताता हूँ फिर क्या हुआ। यहाँ से आया मार्केट, हमने क्या डिस्कस किया था कि कल की क्लोजिंग या कल के हाई इसके आसपास आगे अगर कोई रेंज बनती है, रेंज का ब्रेकआउट होता है तब ही बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि तब बड़े प्लेयर भी तभी ऐड होंगे। यहाँ अगर लगेगा कि इस लेवल को होल्ड कर रही है मार्केट और यहाँ कंसोलिडेशन दे रही है, बट कंसोलिडेशन दिया नहीं, इसने नहीं दिया तो हम बिल्कुल दूर। हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन नहीं मिला तो दूर, चाहे ये वापस कितना ही बड़ा कहीं चला जाए। ठीक है, हो सकता है कोई कैसा और अलग सेटअप कोई वो ट्रेड करता हो, उसको हो सकता है कि ये ट्रेड उसने लिया हो, हमने नहीं लिया क्योंकि ये हमारा सेटअप है ही नहीं। ठीक है, ये जाता रहा अच्छा बड़ा 300-400 पॉइंट का मूव आ गया, नियर बाई 49,000 पहुंचा। अब मैं दिखाता हूँ आपको आज के एक ट्रेड तो बहुत छोटा सा था, स्कैल्पिंग टाइप, एक जबरदस्त लास्ट में ट्रेड मिला। देखो एक ट्रेड तो लिया यहाँ पे, ये 10:40 की जो इस पे इन्वर्टेड हैमर टाइप आपको 5 मिनट में दिखेगी, 10:40 की कैंडल है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी इसने इसका लो ले लिया। यहाँ पे हो गया था कि ये वन वे मूव आ चुका है, अब मार्केट जो है वो हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवा दे। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या था कि यहाँ उतनी सर्टेनिटी सी बन रही थी जब तक कि ये मास्टर कैंडल जो थी, जो बड़ी कैंडल थी, ये ना निकल ले और ये लो नहीं निकल जाता, तब तक एग्रेसिव सेलिंग तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट फिर एक ये इनसाइड कैंडल मिली 10:50 पे, ये एक इनसाइड कैंडल मिल गई, इस रेड कैंडल के अंदर ही बंद हुई। फिर इनसाइड कैंडल के भी नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया 10:55 वाली ने, इनसाइड कैंडल का भी लो ले लिया। तब ये हो गया था कि एक न्यूट्रल कैंडल, ये हैमर टाइप सी मिली, इन्वर्टेड हैमर, फिर इसका लो गया, फिर इनसाइड कैंडल मिली, उसका भी लो गया। तो अब मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड ही चल रही है। ठीक है, अब देखो इस कैंडल में एंट्री ली मैंने, इसमें 11 बजे वाली कैंडल में, इसमें हमने कॉल सेल की और टारगेट था, फर्स्ट टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, ये जो ये लो बना हुआ है ना, ये लो आज का ये हाई था और ये लो बना हुआ है, इसके आसपास का ही था। तो बहुत बड़ा कोई टारगेट था नहीं, उससे भी बल्कि थोड़ा सा ऊपर, ये जो 5 मिनट की कैंडल थी ना, इसने इसी का लो नहीं तोड़ा। तो यही था अपना एक स्कैल्पिंग टाइप ही ट्रेड लिया, इस ज़्यादा नहीं, 40 पॉइंट्स के करीब का ही एक ट्रेड मिला, बट ठीक है अच्छा ट्रेड था, 40 पॉइंट्स भी अच्छा था। ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट, देखो दो सेटअप बन सकते थे, या तो यहाँ पे आके कंसोलिडेशन देने लगती और फिर इसका ब्रेक डाउन करती तो एक ट्रेड और ले लेते, या क्या था कि मार्केट यहाँ से जैसे ये गई है, ये डबल टॉप बना, फिर यहाँ से गिरती। बट यहाँ जब ये डबल टॉप, देखो ये टॉप था, ये यहाँ बना, बट यहाँ एक रेड कैंडल तो आई, बट उसके बाद कुछ आया नहीं, कोई सेटअप बना नहीं, वापिस चला गया। तो एक टॉप, ये फिर टॉप बना, फिर एक और टॉप बना। देखो हम तो अब मौके की तलाश में तो थे ही, ये टॉप बना। अब यहाँ देखो आप, ये डबल टॉप बना, यहाँ पे ये देखो, ये एक फिर न्यूट्रल कैंडल बनी 12:05 की न्यूट्रल कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, अगली रेड कैंडल देखो इसका लो। अब ये इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, जो जिनको ये कैंडल्स के सेटअप ये क्या बोलते हैं पैटर्न्स वगैरह पता है।
बट हम तो चलो मैं इसमें नहीं जाते कौन सा स्टार है ये, हम जाते हैं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्या थी कि इतना बड़ा मूव आ चुका है, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल आई है नियर बाई 49,000, एक साइकोलॉजिकल वैसे एक अच्छा लेवल है। दूसरी बात, यहाँ कोई बड़ा प्लेयर जो है वो इसमें पैसे नहीं लगा रहा होगा, सो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। ये इस दोनों कैंडल्स का इसने लो ले दिया, देखो 2 का भी क्या, इसने तो 3-4 का ही ले दिया था, पूरा अच्छा लो ले दिया। अगली कैंडल में हमने इसमें एंट्री ली 12:15 वाले, देखो इसमें एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद तो आप देखोगे मतलब हम बैठे रहे आराम से, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 15 मिनट में, आपको 15 मिनट में दिखा, देखो 15 मिनट में ये जो कैंडल आई थी, ये दोनों वो क्या बोलता हूँ मैं, ट्वीजर्स टाइप कैंडल भी थी, ठीक है। उसके बाद तो इसने कहीं से भी, दूसरी बात क्या थी, देखो 49,000 तोड़ने के लिए भी अगर ये यहाँ कंसोलिडेशन करने लगता तो हम निकल जाते, क्योंकि हमने सेलिंग की हुई थी। अगर हमें लगता कि 48,800 फर्स्ट टारगेट था यहाँ का, 48,800 के पास मैं वेट कर रहा था कि अगर ये कंसोलिडेशन देने लगेगा और अपसाइड ब्रेक करेगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड मिले, जिसकी चांसेस बहुत कम थे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और इतनी टॉप पे कौन बड़ा प्लेयर यहाँ पैसा लगाएगा, तो ये साइकोलॉजी भी थी। ऊपर से स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था और बहुत मन ये था कि शायद मार्केट सर्वाइव ना करे, यहाँ पे मार्केट ना टिके, और वही हुआ एग्जैक्टली, मार्केट वन साइडेड फॉल। तो आज का जो लो था ना, ये मैंने टारगेट माना हुआ था आज पता नहीं ये ट्रेड जब लिया था तभी से, मतलब वो जब जैसे जैसे अपसाइड जा रहा था तभी मन ये था कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, बट वो आया यहाँ पे, तो आया यहाँ पे तो हम बैठे रहे। 48,700 की कॉल हमने ली थी, यहाँ मिली थी करीब 348 कुछ, 348 या 349 ऐसी कुछ थी, और ये ज़बरदस्त जाके 150-60 के अराउंड यहाँ पे कटी थी अपनी, इसके लो पे हमने काट दी थी चलती, बल्कि ये तो और भी नीचे गया था, उसके बाद आपको दिखाता हूँ 5 मिनट्स में और भी नीचे गया था, पर चलो ठीक है, पूरा ज़रूरी नहीं है हमारे। देखो इस कैंडल में 1:45, हाँ इस कैंडल में हमने ट्रेड काट दिया था 1:45, जब इसने ये आज के लो के आसपास इसने यहाँ पे टच किया तो मैंने इसी में काट दिया था। इसके बाद ये बल्कि और भी काफ़ी नीचे गया है 100-150 पॉइंट, बट ठीक है, खुश थे हम तो, अपना बढ़िया एक ज़बरदस्त ट्रेड, करीब ये मेरे ख्याल में 170-80 पॉइंट का ये ट्रेड मिला, 40 पॉइंट के करीब ये मिल गया था, ज़बरदस्त ट्रेड रहा आज का। सो चलो ये अपना था जी आज का, और मैं आपको कल का समझा देता हूँ। देखो कल बात बताई थी वही आज है सेम, वही सिनेरियो फिर से आज रहेंगे। मार्केट जो है टॉप पे खड़ी हुई है, आप एक बार डेली देख लो, और ये देखो डेली न्यूट्रल कैंडल, कल भी न्यूट्रल थी, आज भी ये न्यूट्रल टाइप कैंडल है, ऊपर से सेलिंग आई, नीचे से बाइंग आई, बीच में मार्केट क्लोज हो गई, टॉप के ऊपर मार्केट खड़ी है। सो इसका साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी वही है कि यहाँ पे ना एग्रेसिव कोई बायर आएगा, ना अभी कोई एग्रेसिव सेलर आएगा। सेलर आ जाएगा जिस दिन ये मार्केट जो ये न्यूट्रल कैंडल बन रही है इनका लो निकल जाएगा, और 48,000 के नीचे जब मार्केट आके, पहला तो 48,500 ये, जब तक ये नहीं टूटे तब तक एग्रेसिव सेलिंग में मत जाना, मैंने आपको पहले बताया। देखो ये वाला, ये एग्रेसिव सेलिंग इसके नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है 48,700 के आसपास, जहाँ क्लोजिंग है यहीं पे ओपन होगी, तो देखो ना तो बाइंग करने लायक ना सेलिंग करने लायक, सीधी सी बात, ठीक है, क्योंकि लो ये बना रखा है मार्केट ने। फिर क्या है, वेट करना कि अगर अपसाइड जाए और इस आज के हाई के आसपास फिर से कोई रेंज बना के इस टाइप से जो हमारा सेटअप बनता है, फिर से नीचे गिरे तो फिर से नीचे का ट्रेड ले लेना, ठीक है। ऊपर जाएगी तो हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है, 200 पॉइंट ये जाके इसको ब्रेक करे 48,000 को, तो देखो इंटरेस्टेड नहीं है डायरेक्ट। यहाँ अगर कंसोलिडेशन देती रहे 48,000 के पास 1 घंटा 2 घंटा, मान लो एक रेंज बनाए, कितनी भी दे रही है, अच्छी सी एक रेंज बनाए, उसका अगर ब्रेक करेगी ये तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है बाइंग साइड में भी, ठीक है। सेलिंग में क्या है, मार्केट डाउन साइड नीचे चलने लग जाए तो भी देखो अभी नीचे कोई भी हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है। 48,500 450 इस एरिया के पास कहीं भी आके रेंज बनाने लगेगी, रेंज बना के अप साइड का मुंह देगी तो अप साइड का मुंह लेंगे, रेंज बना के अगर डाउन साइड इसको ब्रेक करेगी तो डाउन साइड का मुंह लेंगे। डाउन साइड का मुंह बहुत ज़बरदस्त मिलेगा अगर इसने तोड़ा तो, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि सेलर्स को फिर पक्का, सेलर्स तो वेट कर रहे होंगे अभी पक्का कि कोई कहीं से कोई मौका मिले बस। सेकंड क्या है, मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाए 48,000 के आसपास, तो फिर वही बात बता रहा हूँ कि सर्वाइव करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि एकदम से बहुत बड़े बड़े मूव तो आ चुके हैं। 2 दिन में ही मार्केट अच्छी खासी 800,000 पॉइंट जा चुकी है। सो अगर 200-300 पॉइंट और खुलेगी तो आज भी कुछ लोग जो लॉन्ग लेके गए होंगे वो फिर से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे ऐसे ही, तो मार्केट फिर डाउन आएगी। फिर एक क्लोजिंग के पास अगर मार्केट रुकती है फिर थोड़ा अपसाइड जाती है, तो वेट करना वही कि यहाँ से रिवर्सल का अगर ट्रेड मिले तो साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना बस, कि अगर यहाँ ऊपर गैप अप खुलेगी तो कौन एग्रेसिव बायर इसमें ऐड होगा, सीधी सी बात ये, तो सर्वाइव कैसे करेगी ये,
ठीक है। गैप डाउन खुल जाए डायरेक्ट, वेल एंड गुड। अगर 48,450 500 यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए और इसके पास ये थोड़ी देर रुके, एक रेंज ही बना दे, फिर ये होगा अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। 48,200 फर्स्ट टारगेट, 48,000 सेकेंड टारगेट। सो ये कल के लिए सेटअप है, ध्यान से अब ट्रेड करना। मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अभी खड़ी हुई है। वन साइडेड मूव बाइंग का आ चुका है, देखो वन साइडेड मूव। सो एग्रेसिव बाइंग अभी मैं तो यहाँ इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। या तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रहे, फिर उसका ब्रेकआउट दे, या थोड़ा सा अभी नीचे आएगी और एक हायर लो बनाए। सबसे बेस्ट सेटअप तो यही होगा कि मार्केट एक मूव आगे अब नीचे आए, यहाँ पे हायर लो बने, फिर वापस आए। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा अभी।